हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जो भी स्टूडेंट ज्वाइन किए हैं प्लीज बता दें, क्या मेरा ऑडियो वीडियो दोनों क्लियर है? प्लीज रिप्लाई कर दें, ऑडियो वीडियो दोनों क्लियर है क्या? जो भी स्टूडेंट ज्वाइन कर रहे हैं प्लीज बता दें, ऑडियो वीडियो क्लियर है तो रिप्लाई कर दें प्लीज। ओके, थैंक यू। ओके, डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं क्योंकि अब प्रीवियस चीजों को डिस्कस करके हम पढ़ाते हैं तो थोड़ा सा लेट हो जाता है। तो मैं डायरेक्ट स्टार्ट कर रहा हूं। हम ड्रिल चैप्टर से स्टार्ट करने वाले थे क्योंकि हम इससे पहले जो है चीजल और स्क्रैपर दो चीज को कवर किए थे एक पहला क्लास में। यह है क्लास नंबर 2 जो कि कटिंग टूल का है, और इसमें हम आज कोशिश करेंगे कि पूरा ड्रिल जो कि सबसे बड़ा टूल कटिंग टूल के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और सबसे बड़ा है उसको और टैप को आज कवर करने के लिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैं जैसे कि आपको बताया था, ड्रिल एक एंड कटिंग टूल है जिसके द्वारा हम होल करते हैं। क्या करते हैं? होल करते हैं। ड्रिल के द्वारा जो बनाई जाती है होल वो रफ होल होता है। ठीक है, इसके बारे में मैं ऑलरेडी आपको बताया था, और ये भी आपको बताया था कि ड्रिल जो होती है हाई स्पीड स्टील से बनी होती है, और ये दो प्रकार के ड्रिल होते हैं, एक होता है हैंड ड्रिल, दूसरा होता है मशीन ड्रिल। जो हैंड ड्रिल होता है वो हाई कार्बन स्टील से बना होता है, जो मशीन ड्रिल होता है वो हाई स्पीड स्टील से बना हुआ होता है। ठीक है, ये आपको मैं ऑलरेडी बता चुका था। इसके बारे में मैं आपको बताया था, ये है एक ड्रिल का जो टूल है। ठीक है, ड्रिल बिट इसको बोलते हैं। और मैं आपको इसके बाद बताया था कि ड्रिल के जो रिलेटेड टूल्स होते हैं, ठीक है, ड्रिल रिलेटेड टूल्स जो होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं जिनको ड्रिलिंग मशीन में पकड़ा जाता है। ठीक है, जैसे कि आपको बताया था, रिमर हो गया, टैप हो गया, काउंटर सिंक टूल हो गया, काउंटर बोरिंग टूल हो गया। ये सभी चीज होते हैं जो क्या ड्रिल रिलेटेड टूल्स होते हैं। कहाँ गया? ये होते हैं। ठीक है, स्पॉट फेसिंग, ट्रिपेनिंग, और ये सभी चीज जो होते हैं ये ड्रिल रिलेटेड टूल्स होते हैं। इनको हम क्या करते हैं, ड्रिल के जैसे ही हम प्रयोग करते हैं, और इनके द्वारा सभी जो ऑपरेशंस होते हैं, ड्रिल के द्वारा ड्रिलिंग होता है, रिमिंग के द्वारा रिमिंग प्रोसेस होता है जो कि हमारे प्रीवियस ड्रिल होल को बड़ा करता है तथा फिनिशिंग भी करता है। इसके साथ पहले बनाए हुए होल को बड़ा करने का काम बोरिंग करता है। काउंटर बोरिंग सॉकेट हेड स्क्रू को स्थान देने के लिए काउंटर सिंकिंग बिवेलिंग करता है, या सॉकेट जो काउंटर सिंकिंग स्क्रू को स्थान देने के लिए स्पॉट फेसिंग फेसिंग करता है। मशीन की मतलब किसी भी नट बोल्ट को कसने से पहले उसको स्पॉट फेसिंग कर देता है। ट्रिपेनिंग टूल पतले सीट के ऊपर अगर हम वाशर काटना चाहते हैं या होल करना चाहते हैं तो ट्रिपेनिंग करते हैं, और टैपिंग या चूड़ी काटने की हम थ्रेडिंग या टैपिंग कहते हैं। देखिए, ये सभी चीजें जो है इनको हम ड्रिल रिलेटेड टूल्स बोलते हैं। क्यों? क्योंकि एक जैसे ही प्रक्रिया होता है इनके द्वारा, एक जैसे ही मतलब इनकी वर्किंग प्रोसीजर, वर्किंग प्रोसेस लगभग सेम होता है। ठीक है, चलिए तो हम पूरा शुरू से शुरू करते हैं ड्रिल को। ठीक है, ड्रिल को शुरू से शुरू करते हैं हम, और शुरू करेंगे हम कहां से? यहां से शुरू करेंगे। देखिए, कार्य के अनुसार ड्रिल के प्रकार। ये देखिए, कार्य के अनुसार ये कितने प्रकार के हैं वो तो छोड़ दीजिए, इससे पहले आपको जानना होगा कि ये ड्रिल जो होता है, ये ड्रिल जो होता है इसके पार्ट्स क्या क्या होते हैं, और क्योंकि इसमें से बहुत सारा क्वेश्चन आते हैं।
देखिए ड्रिल के मुख्यतः ये सब पार्ट्स होते हैं, जैसे कि ड्रिल की बॉडी हो गया, लैंड हो गया, बॉडी क्लियरेंस छोड़ दीजिए, फ्लूट्स हो गया, सैंक हो गया, वेव हो गया, डेड सेंटर हो गया, पॉइंट हो गया, उसके बाद कटिंग एज या लिप हो गया, हील हो गया, ठीक है। और उसके बाद इतना ही पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि आपको इस फिगर में दिख रहा है कि ड्रिल्स के कितने पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, मतलब पार्ट्स होते हैं। देखिए ड्रिल के मुख्यतः दो भाग होते हैं, एक नंबर वन दैट इज द ड्राइविंग एंड, क्या ड्राइविंग एंड होता है, ठीक है। इस प्रकार जो अभी मैं लिख रहा हूं वो आपको बुक में नहीं मिलेगा, ना आपको मैं नोट्स जो दूंगा वो नोट्स में मिलेगा। आप सभी के लिए मैं जो नोट्स दे रहा हूं वो बुक से ही है, कहीं बाहर से नहीं है, तो बुक को फॉलो कीजिए, प्लस मैं जो बोल रहा हूं उसको वीडियो देखते समय आप नोट्स बना लीजिए। जो मैं बोल रहा हूं वो एक्स्ट्रा है, जो मटेरियल दे रहा हूं वो ई बुक के तरह आपके कंटेंट में अपलोड हो जाता है। तो आप जो कंटेंट में अपलोड करता हूं उसको समराइज्ड है, वो बुक का ही है, बुक के बाहर तो मैं जाता ही नहीं हूं, क्योंकि बुक से बाहर जाऊंगा तो क्वेश्चंस आपका तो बुक से ही आना है, तो मैं बुक से बाहर जाके क्या करूंगा। तो इसलिए बुक के नोट्स को मैं समराइज करके देता हूं, प्लस जो नया चीजें जो इंपोर्टेंट है वो आपको मैं भरवाली बताता हूं और इसको लिख भी देता हूं, तो आप उसको नोट कर लीजिए, सबको मिला के एक समराइज्ड नोट्स कॉपी पेन से बनाइए, ठीक है। देखिए ये टोटल ड्रिल के पार्ट्स को दो भाग में डिवाइड किया जाता है, एक होता है ड्राइविंग एंड, दूसरा होता है बॉडी। और इसी बॉडी के एक एडिशनल पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं क्या, पॉइंट। टोटल कुल मिला के तीन पार्ट्स होते हैं, दो मेन पार्ट होता है, एक एडिशनल पार्ट होता है, ठीक है। ड्राइविंग एंड मतलब क्या होता है, ये बॉडी से ऊपर वाले भाग, इसको हम ड्राइविंग एंड कहते हैं। मतलब ये बॉडी की ये भाग को अगर हम नीचे तरफ छोड़ दिया जाए तो ये वाला इस तरफ जो भाग है इसको हम ड्राइविंग एंड कहते हैं। ड्राइविंग एंड के अनुसार ये दो पार्ट में मिलते हैं, एक होता है मतलब एक भाग में मिलता है, ठीक है, एक भाग में मिलता है वो फिर दो भाग होता है। ड्राइविंग एंड को हम सैंक के नाम से जानते हैं, सैंक। और फिर से ये सैंक दो भाग होता है, एक होता है स्ट्रेट, एक होता है स्ट्रेट, दूसरा होता है क्या, टेपर। दो प्रकार के सैंक में ये मिलते हैं, ठीक है। स्ट्रेट सैंक में ध्यान रखना, स्ट्रेट सैंक में उसकी सैंक ही है ड्राइविंग एंड, ठीक है। बट सॉरी, हाँ, स्ट्रेट सैंक और टेपर सैंक दोनों में इसके सैंक होते हैं ड्राइविंग एंड, ठीक है, दोनों होते हैं ड्राइविंग एंड। इन दोनों सैंक में एक अंतर होता है, ये स्ट्रेट सैंक जो होता है ये पूरा पैरेलल होता है, और इसको पहचानने के लिए आप इस प्रकार पहचान सकते हो कि यही होता है इसका अपर भाग, मतलब बॉडी के ऊपर केवल यही भाग होता है। लेकिन जो टेपर सैंक होता है इस भाग को आपको पहचानने के लिए थोड़ा सा मतलब एक एडिशनल पार्ट रहता है इसमें। ये पार्ट में क्या रहता है, टेपर सैंक में एक एडिशनल पार्ट ये रहता है कि टैंग रहता है, क्या, टैंग। टैंग इस टेपर सैंक ड्रिल में टैंग होता है अपर पार्ट, क्या, अपर पार्ट होता है टैंग। ये रेक्टेंगुलर शेप का देखने को रेक्टेंगुलर शेप होता है, यही जो भाग है इसी को हम टैंग बोलते हैं, ठीक है, इसी भाग को टैंग बोलते हैं। ये कहां पे जाके फिट होता है, जो स्पिंडल होता है हमारा मशीन के स्पिंडल होता है, वो मशीन स्पिंडल में एक रेडियल स्लॉट रहता है, क्या, रेडियल स्लॉट रहता है। इसी स्लॉट में ये आके टैंग यहाँ पे इस प्रकार दिखता है। इसी टैंग को जब हम ड्रिप के द्वारा मार देते हैं तो यहाँ पे चोट लगता है तो ड्रिल निकल आता है। तो ये टैंक का काम केवल इतना है कि ये चोट खाने के लिए बना हुआ है, क्या, स्ट्राइकिंग को एक्सेप्ट करने के लिए, मार पड़ने के लिए, चोट को खाने के लिए टैंक बना हुआ है, और कोई काम नहीं है, ठीक है, ये इसका और कोई काम नहीं है, ठीक है। चलो, तो ये हो गया उनका ये ड्राइविंग एंड की बात। अब बॉडी की बात करते हैं। ये बॉडी में कई सारी चीज बना हुआ होता है, प्लस पॉइंट में आपका कई सारी चीज बना हुआ होता है, जो कि आपको इस फिगर में आपको अभी बताने वाला हूं। चलिए इस फिगर को हम देख लेते हैं क्या क्या इसके पार्ट्स हैं, और फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए अगर मैं बॉडी की बात करता हूं, जैसे कि मैं ड्राइविंग एंड की बात तो कर लिया, अब बॉडी की बात करता हूं। बॉडी में सबसे बड़ा भाग जो होता है वो होता है उसका फ्लूट। फ्लूट मतलब एक नाली होता है। ये नाली बनाने का तीन उद्देश्य होता है, एक चिप्स को बाहर निकालने के लिए, दूसरा कटिंग पॉइंट को बनाना, तीसरा जो होता है वो होता है क्या, एक हो गया आपका क्या, कूलेंट को पहुंचाना हो गया, कटिंग एज की निर्माण करना हो गया, और जो फ्लूइड बनाने का
हाँ 3 हो गया। एक हो गया कटिंग एज की निर्माण। फ्लूइड काटने का उद्देश्य क्या है? कटिंग एज का निर्माण हो गया। दूसरा हो गया कूलेंट की सप्लाई, कूलेंट सप्लाई। और तीसरा हो गया चिप्स फ्लो। ठीक है, चिप्स को बाहर निकालने के लिए रास्ता। तो ये हो गया फ्लूइड का काम। फ्लूइड का ये 3 काम होता है। आपको अगर पूछता है कि इनमें से कौन सा काम फ्लूइड का नहीं है, तो चौथा जो होगा वही उसका नहीं है काम। ठीक है, ये 3 काम होता है फ्लूइड्स का। ये फ्लूइड क्या होता है? फ्लूइड नाली होता है। कुछ मटेरियल को हम वहां से निकाल देते हैं ताकि फ्लूइड बन जाता है। फ्लूइड कितने होते हैं? देखिए फ्लूइड 2 होते हैं। एक 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 स्टैंडर्ड ड्रिल में फ्लूइड 2 होते हैं, लेकिन 2 से अधिक हम बना सकते हैं। 2 से अधिक बना जिस ड्रिल में बने होते हैं उनको मल्टी फ्लूटेड ड्रिल बोलते हैं। और एक बार जिसमें 2 से अधिक फ्लूइड बने होते हैं उनको मल्टी फ्लूटेड ड्रिल बोला जाता है। और जितने फ्लूइड्स अधिक होंगे उतने जो चिप्स होते हैं वो चिप्स आसानी से बाहर निकल आएंगे। और इस प्रकार की मल्टी फ्लूटेड ड्रिल का प्रयोग कहां किया जाता है? अति अधिक, और एक बार अति अधिक फिनिशिंग प्राप्त करने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। और ज्यादातर इस प्रकार की फ्लूइड्स मल्टी फ्लूटेड ड्रिल का हमें उपयोग सॉफ्ट मेटल के लिए किया जाता है, क्योंकि सॉफ्ट मेटल में बहुत ज्यादा हमारा जो चिप्स है वो फ्लोइंग कैपेसिटी, मतलब फ्लोइंग रेट ऑफ चिप्स फ्लोइंग ज्यादा होता है। ठीक है, चिप्स बहुत ज्यादा कट के बाहर निकलने की रास्ता ढूंढता है, तो इसलिए मल्टी फ्लूइड्स करने से वो चिप्स आसानी से बाहर आता है, तो हमारा फिनिशिंग को खराब नहीं करता है। लेकिन एक हानि है, फ्लूइड्स को जितना अधिक फ्लूइड्स काटेंगे उस बॉडी की स्ट्रेंथ उतना ज्यादा घट जाता है, क्योंकि मटेरियल काट के ही हम फ्लूइड्स बनाते हैं। तो इसीलिए मल्टीप्लेट ड्रिल जो होते हैं वो लाइट वार के लिए तथा सॉफ्ट मेटल के लिए यूज किया जाता है। जितने कम फ्लूइड होंगे उतना हार्ड मेटल में और हेवी वर्क में हम प्रयोग कर सकते हैं। तो सबसे न्यूनतम कितने फ्लूइड काटा जा सकता है? याद रखिए, एक ड्रिल के बॉडी के ऊपर सबसे न्यूनतम 2 ही फ्लूइड काटा जा सकता है, उससे कम नहीं हो सकता है। चाहे वो स्ट्रेट शैंक हो, चाहे ट्विस्ट ड्रिल हो, किसी भी प्रकार की ड्रिल हो, मिनिमम 2 फ्लूइड काटा जाता है, क्योंकि 2 कटिंग एज निर्माण होता है। ठीक है, आपको अगर मन में होगा कि ये तो चारों तरफ घूमता है तो एक ही फ्लूइड होगा, नहीं, दोनों साइड से काट के जितने लिप होते हैं उतने फ्लूइड होते हैं। ठीक है, देखिए एक फ्लूइड घूम के आया, ये कटिंग एज का निर्माण किया, और दूसरा फ्लूइड घूम के आया, ये कटिंग एज का निर्माण किया। तो 2 फ्लूइड जब मिल गए तो ये पॉइंट बन गया, या 2 लिप बन के एक कटिंग एज बन गया। तो इसलिए 2 फ्लूइड होते हैं। देखिए फ्लूइड को काटने के बाद जो भाग शेष बच गया उसको हम लैंड बोलते हैं। और एक बार 2 फ्लूइड काटने के बाद या 2 से 3 फ्लूइड काटने के बाद जितने भी फ्लूइड आप काट लिए उसके बाद जो बच गया जो भाग, उसको हम बोलते हैं लैंड। और इसी के मोटाई को इसी लैंड की मोटाई को हम बोलते हैं वेब। ठीक है, द थिकनेस ऑफ फ्लूइड इज नोन एज वेब। वेब एक मोटाई है जो कि फ्लूइड की थिकनेस को दर्शाता है। लैंड के ऊपर एक चमकीली रेखा जो कि पूरे बॉडी के ऊपर दौड़ता है उसको मार्जिन कहते हैं। मार्जिन टू मार्जिन ड्रिल की डाया या ड्रिल की साइज लिया जाता है, ध्यान रखा जाए, मार्जिन टू मार्जिन ड्रिल की साइज लिया जाता है। ये जो मार्जिन है, ये मार्जिन एक शाइनिंग रेज्ड लाइंस होता है ओनली। ये शाइनिंग एक रेज लाइन होता है जो कि वेल लैप्ड होता है, अच्छे से पॉलिश किया हुआ लाइन रहता है, थोड़ा सा उभरा हुआ भाग रहता है। इसका काम क्या होता है? देखो ड्रिल के 3 चीजों को आप ध्यान रखना। ड्रिल के द्वारा जब कटिंग किया जाता है, ध्यान रखना, ड्रिल के द्वारा जब कटिंग किया जाता है, एक खाली जगह पे मैं लिख रहा हूं उसको, आप इसको थोड़ा सा नोट कर लो। यहाँ पे खाली जगह है तो यहाँ पे लिखता हूं मैं, क्या लिख रहा हूं मैं, देखिए ड्रिल की, ठीक है, ड्रिल को जब स्टार्ट किया जाता है, जब ड्रिल को स्टार्ट किया जाता है या ड्रिलिंग ऑपरेशन के एकदम इनिशियल स्टेज में, ड्रिलिंग ऑपरेशन को जब स्टार्ट किया जाता है, ठीक, तो कौन सा भाग टचिंग होता है? ड्रिल का डेड सेंटर टच होता है। डेड सेंटर एकदम पहले सेंटर पंच में, ठीक है, डेड सेंटर पंच में टच होता है, सेंटर पंच में टच होता है। इस डेड सेंटर को हम चीजल एज के नाम से जानते हैं। क्या? चीजल एज, मतलब काटने वाला एज। ठीक है, डेड सेंटर को हम चीजल एज के नाम से जानते हैं, जो कि सेंटर पंच की होल जिसकी एंगल होती है 90 डिग्री,
पॉइंट एंगल कितना होती है सेंटर पंच की, 90 डिग्री की जो सेंटर पंच हम करते हैं ताकि स्टार्टिंग ड्रिल को स्टार्ट दिया जा सके, वहां पे हमारा चीजल एज पहले टच होता है, एकदम इनिशियल ऑफ द ड्रिलिंग ऑपरेशन, इनिशियल ऑफ द ड्रिलिंग ऑपरेशन। बट जैसे ही आफ्टर स्टार्टिंग एक बार स्टार्ट होने के बाद अब चीजल एज टच में नहीं आता है, तो टच में कौन आता है, लिप्स। क्या आते हैं, टच में लिप्स आते हैं। ये लिप्स कितने होते हैं, चीजल एक, जितने फ्लूट उतने लिप्स, और एक बार जितने फ्लूट उतने लिप्स। अगर ये टू फ्लूटेड है, ठीक है, टू फ्लूटेड है, टू फ्लूटेड में टू लिप्स आएंगे, थ्री मल्टी फ्लूटेड में जितने थ्री फ्लूटेड है तो थ्री लिप्स आएंगे। ध्यान रखना है, जितने फ्लूट होते हैं उतने लिप्स। यही लिप जो होती है यही काटने का कार्य करता है, ठीक है। लिप्स का काम क्या है, काटने का काम करता है लिप्स। इसको आपको थोड़ा सा याद रखना होगा, ठीक है। यही चीज को मैं बता रहा था कि जो फ्लूट होता है उस फ्लूट को काटने का उद्देश्य यही होता है कि हमारा कटिंग एज का निर्माण किया जा सके, हमारा कटिंग क्या बोलते हैं, कटिंग एज का निर्माण किया जा सके, चिप्स फ्लो किया जा सके, और कूलेंट की सप्लाई हमारे पॉइंट तक किया जा सके, ठीक है। यहां तक हमारा कूलेंट की सप्लाई किया जा सके ताकि ऑपरेशन के दौरान हमें अगर कूलिंग की मतलब बहुत ज्यादा हीट जनरेट हो रहा है जिसकी वजह से हमारा ड्रिल की जो कटिंग एफिशिएंसी है वो खत्म होने की स्थिति में आ जाता है, इसलिए कूलेंट सप्लाई बहुत जरूरी होता है। चलिए, तो हो गया, लैंड हो गया, फ्लूट हो गया, उसके बाद देखिए लैंड हो गया, फ्लूट होने के बाद मार्जिन की बात किया। मार्जिन जो होता है, ध्यान रखना, मार्जिन हमेशा केवल उसका एकमात्र कार्य होता है वो पॉलिश करता है, रफ काटन ड्रिल जब भी काटता है, ये लिप्स जब काटता है तो रफ होल काटता है, मटेरियल को अनफिनिश्ड के तौर पे उसको निकालता है। मार्जिन क्या करता है, उसको फिनिशिंग करके बाहर निकाल देता है, फिनिशिंग करते जाता है, ठीक है। मार्जिन हो गया, उसके बाद देखिए ये, इसके बाद सीधा ये बॉडी के इतने ही पार्ट्स होते हैं, और उसके बाद आप बोलोगे सर बॉडी क्लियरेंस एक पार्ट है। बॉडी क्लियरेंस नॉट ए पार्ट। बॉडी के ऊपर बॉडी को घर्षण से बचाने के लिए थोड़ा सा क्लियरेंस देना पड़ता है। अगर क्लियरेंस नहीं देंगे तो चिप जाम होकर बॉडी टूट जाएगा, तो वो क्लियरेंस देने को बॉडी क्लियरेंस दिया जाता है। ड्रिल में 3 जगह पे क्लियरेंस दिया जाता है, एक होता है उसके लिप में, ठीक है, एक होता है 2 जगह पे, एक्चुअल में 2 जगह पे क्लियरेंस दिया जाता है। एक होता है लिप में, 2 लिप होते हैं तो दोनों में क्लियरेंस दिया जाता है। एक लिप होता है और दूसरा होता है उसके बॉडी को क्लियरेंस देना पड़ता है। लिप में क्लियरेंस लिप को घर्षण से बचाने के लिए, बॉडी को क्लियरेंस बॉडी को घर्षण से बचाने के लिए दिया जाता है। इस चीज को आपको नोट करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद ये हो गया बॉडी के पार्ट्स। उसके बाद आते हैं सीधा पॉइंट। देखिए पॉइंट के पार्ट्स बहुत सारे हैं, पॉइंट के पार्ट्स बहुत सारे हैं आपको, लेकिन इतना ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। आपको सीधा इतना याद रखना है, 3 पार्ट होते हैं टोटल बॉडी में। कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट होते हैं मुख्यतः। एक होता है नीचे का, सबसे नीचे का पार्ट जो कि स्टार्टिंग ऑपरेशन में स्टार्टिंग में लगता है, उसको बोलते हैं डेड सेंटर, ठीक है। क्या बोलते हैं, डेड सेंटर। इसी को चीजल एज बोला जाता है। ये होता है नंबर 1 पार्ट। नंबर 2 पार्ट, डेड सेंटर के 2 भाग में डिवाइड होता है, एक 2 लिप होते हैं, क्या लिप्स होते हैं, और तीसरा इस लिप के पीछे वाला हिस्सा, इसको हम हील बोलते हैं। बस यही 3 पार्ट होते हैं पूरे पॉइंट में, ठीक है। पूरे पॉइंट में यही 3 पार्ट होते हैं। लिप के पीछे वाला हिस्सा हील होता है, जहां से फ्लूट आखिरी हो जाता है, फ्लूट यहीं खत्म हो जाता है, और इसके आगे हम लिप को प्राप्त करते हैं। ये लिप्स जो होती है ये काटने का काम करता है, पूरे बॉडी के कटिंग एज इसी को कहा जाता है। और डेड सेंटर का काम मैं आपको बताया कि इनिशियल ऑपरेशन में एकदम प्रारंभिक दौर पे यही जॉब के साथ टचिंग करके हमारा होल को बनाने के प्रारंभ करते हैं, और उसके बाद इनकी कार्य खत्म हो जाता है, ये डेड हो जाते हैं। क्लियर हो गया, ये हो गए हमारे क्या, पूरा हमारा पॉइंट, ठीक है। पूरे ये पॉइंट की पार्ट है, और इसके अलावा और कुछ नहीं है। इन सभी को जहां पे कटिंग एजेस होता है वहां पे कटिंग एज की एंगल दिया जाता है, जहां पे रेक एंगल होता है वहां पे रेक एंगल दिया जाता है, जहां पे क्लियरेंस एंगल देना चाहिए वहां क्लियरेंस एंगल दिया जाता है। ये सब क्या है, एंगल के बारे में मैं आगे डिस्कस करने वाला हूं, तो आप सीधा आगे बढ़ते हैं। देखिए ये हो गया आपका ड्रिल के। अब सीधा हम स्पेसिफिकेशन ऑफ ड्रिल के चलते हैं। देखिए एक ड्रिल को हम जब स्पेसिफाई करते हैं, स्पेसिफिकेशन मतलब होता है, ठीक है,
स्पेसिफिकेशन मतलब होता है कि किस प्रकार हम इसको वर्गीकरण करते हैं। देखिए ड्रिल को स्पेसिफिकेशन उसके सैंक के अनुसार किया जाता है। सबसे पहले सैंक, उसके बाद उसका साइज, उसके बाद उसकी टाइप, ये तीन भाग में उसको स्पेसिफिकेशन किया जाता है एक ड्रिल को। अगर मैं दुकान में जाता हूं तो मैं बोलूंगा कि मुझे ट्विस्ट ड्रिल दीजिए, तो ट्विस्ट ड्रिल हो गया, ये ट्विस्ट ड्रिल बोला तो ट्विस्ट ड्रिल उसका टाइप हो गया। साइज अगर मैं बोलूंगा कि मुझे 10 mm की ट्विस्ट ड्रिल चाहिए तो 10 mm दिस इज द साइज, ठीक है। और मैं बोलूंगा 10 mm की अगर बोल दिया तो वो ऑटोमेटिक समझ जाएगा कि आप स्ट्रेट सैंक मांग रहे हो। कौन सा सैंक मांग रहे हो? स्ट्रेट सैंक मांग रहे हो, वो ऑटोमेटिक समझ जाएगा, ठीक है। मैं इस प्रकार क्यों बोला? क्योंकि ड्रिल जो होते हैं वो तीन तरह में प्राप्त होते हैं। एक जो टाइप होता है, ड्रिल के पूरे टाइप तीन प्रकार के होते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू साइज, ध्यान रखना, अकॉर्डिंग टू साइज ड्रिल तीन प्रकार के होते, चार प्रकार के प्राप्त होते हैं। एक होता है फ्रैक्शन ड्रिल, फ्रैक्शन। दूसरा होता है मिलीमीटर ड्रिल या इसको हम मैट्रिक ड्रिल बोलते हैं, ठीक। तीसरा होता है क्या? एक होता है लेटर ड्रिल और चौथा होता है नंबर ड्रिल, ठीक है। साइज के अनुसार हम इस प्रकार के ड्रिल्स प्राप्त करते हैं, ठीक है। साइज के अनुसार इस प्रकार के ड्रिल प्राप्त करते हैं। ध्यान रखना है फ्रैक्शन जो ड्रिल होता है ये आप इस प्रकार लिख सकते हो 1/64 इंच से ये शुरू होता है, ठीक है। 1/64 इंच से ये शुरू होता है और अप टू, ठीक है, अप टू 4 इंच तक ये प्राप्त होती है, अप टू 4 इंच तक ये प्राप्त होती है। एमएम ड्रिल जो होती है ये 0.2 mm से शुरू होता है और 100 mm तक ये प्राप्त होती है। ये 100 mm को कहीं कहीं 75 mm भी दिया हुआ है, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखना है, 75 या ऑप्शन में 100 आएगा, दोनों में से कोई एक आएगा। अकॉर्डिंग टू निमी 75 mm, ठीक है, बाकी बुक 100 mm दिया है। लेटर ड्रिल जो होती है, देखिए लेटर ड्रिल और नंबर ड्रिल में आपको हमेशा ये क्वेश्चन में आते हैं, तो इसीलिए लेटर ड्रिल जो होती है वो A to Z, ए नंबर से लेके ABCD ऐसे करके आपको Z तक मिलेगा, और नंबर ड्रिल जो होती है वो 0 से लेके आपको 80 नंबर तक मिलता है, 0 से लेके 80 नंबर तक मिलता है। ये क्या बोल रहा हूं मैं? ये साइज के अनुसार बोल रहा हूं, ये साइज के अनुसार आपको बोल रहा हूं। देखिए निमी के अनुसार ये जो MM ड्रिल होते हैं, ये जो मैट्रिक ड्रिल होते हैं, ये मैट्रिक ड्रिल दो भाग में इसको बांट दिया गया है। एक होती है स्ट्रेट सैंक, जो स्ट्रेट सैंक ड्रिल होते हैं, ठीक है, जो स्ट्रेट सैंक ड्रिल होते हैं अकॉर्डिंग टू निमी ये 12.5 mm तक मिलते हैं, उसके ऊपर स्ट्रेट सैंक ड्रिल नहीं मिलते हैं। और इसके बाद हमारा ये 12.5 mm के बाद हमारा स्ट्रेट सैंक नहीं मिलता है, ध्यान रखना। बट आपके जो टेपर सैंक होते हैं, जो टेपर सैंक होते हैं ये 5 mm से शुरू हो जाती है। कितने? 5 mm से ये टेपर सैंक शुरू हो जाता है अप टू 100 mm तक। आप बोलोगे सर स्ट्रेट सैंक तो 12.5 तक मिल रहा है, तो ये 5 mm से क्यों? देखिए छोटे से छोटे ड्रिल को हर जगह पे हम, मतलब क्या होता है, देखो 5 mm से हम टेपर सैंक प्राप्त कर लेते हैं, 12.5 के बाद स्ट्रेट सैंक मिलता नहीं है, ठीक है, स्ट्रेट सैंक नहीं मिलता है। बाकी उसके ऊपर जितने भी मिलेंगे टेपर सैंक मिलेंगे, लेकिन 5 mm से हम टेपर सैंक को प्राप्त करना चालू कर देते हैं। वो क्यों? क्योंकि हम अगर हमारे पास अगर स्लीव और सॉकेट है तो टेपर सैंक ड्रिल को हम डायरेक्ट मशीन स्पिंडल में प्रयोग कर लेंगे। अगर छोटा छोटा ड्रिलिंग मशीन मेरे पास है तो मैं स्लीव सॉकेट लगा के मैं मशीन में डायरेक्ट प्रयोग कर लूंगा, ठीक है। लेकिन अगर मेरे को, जैसे कि आप एक ड्रिल का नाम सुने होंगे, ठीक है, एक ड्रिल का नाम सुने होंगे, उसको हम बोलते हैं यूरेका ड्रिल। क्या बोलते हैं? यूरेका ड्रिल। यूरेका ड्रिल नाम सुने होंगे। ये यूरेका ड्रिल जो होती है ये टाइप ऑफ, स्पेशल टाइप ऑफ ड्रिल होता है। ये यूरेका ड्रिल जो होती है ये 1 लाख RPM होता है इसका। कितना? 1 लाख RPM होता है इसका। इसका मतलब होता है 1 मिनट में ये 1 लाख बार घूमता है। तो इतना जोर स्पीड से घूमने वाला ड्रिल जो होती है इसका प्रयोग हम वेरी स्मॉल होल्स, ठीक है,
इसका वेरी स्मॉल होल बनाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। वेरी स्मॉल होल्स, जिसको नोजल होल्स बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, नोजल होल्स बोलते हैं, इसको नोजल होल्स बोलते हैं। बहुत बारीकी होल को प्राप्त करने के लिए हम यूरेका ड्रिल का प्रयोग करते हैं। इसका साइज जो होता है 0.0138 इंच से लेके, ठीक है, 1964, ठीक है, 1964 इंच तक हम प्राप्त करते हैं इसको, यूरेका ड्रिल को, ठीक है। और इसी प्रकार एक ड्रिल होता है जिसको हम स्पिरेक ड्रिल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पिरेक ड्रिल, क्या, स्पिरेक, ये स्पिरेक ड्रिल भी होता है। ये भी बहुत एकदम धागे की तरह, आपके जो हेयर है ना उसी के थिकनेस की है, मतलब ये दोनों का जो मोटाई है उतनी मोटाई के हैं, लेकिन ये प्राप्त होते हैं स्ट्रेट शैंक में, टेपर शैंक में प्राप्त नहीं होते, ठीक है, ये स्ट्रेट शैंक में प्राप्त होते हैं। बट इनको हम साधारण ड्रिलिंग मशीन में नहीं प्रयोग करते, इनको प्रयोग किया जाता है सीएनसी ड्रिलिंग मशीन में। ध्यान रखना, इनको प्रयोग किया जाता है सीएनसी ड्रिलिंग मशीन में, ठीक है। स्पिरेक ड्रिल हो गया, यूरेका ड्रिल हो गया, इनको 0.0086 इंच से 0.0984 इंच तक इसको हम प्राप्त करते हैं, स्पिरेक ड्रिल, ठीक है। ये भी बहुत बारीकी, मतलब नोजल ड्रिल भी इसको भी बोला जाता है। तो यूरेका ड्रिल और नोजल, इसमें अंतर क्या है, ये स्ट्रेट फ्लूटेड है, ये स्ट्रेट फ्लूटेड है, ये ट्विस्ट ड्रिल है, ये ट्विस्ट ड्रिल है, और ये स्ट्रेट फ्लूटेड ड्रिल है, ठीक है। तो इतने बारीकी मतलब वो ड्रिल है, लेकिन ये स्ट्रेट फ्लूटेड में। तो टेपर शैंक और स्ट्रेट शैंक में अंतर यह है कि टेपर शैंक का प्रयोग हम हेवी वर्क में करते हैं और स्ट्रेट शैंक का प्रयोग हम लाइट वर्क में करते हैं, लेकिन स्ट्रेट शैंक को भी हम बहुत उच्च गति में प्रयोग कर सकते हैं। तो ये उसका एक प्रूफ है। चलो ठीक है, ये हो गया आपका। अच्छा, लेटर और नंबर ड्रिल का जो साइज होता है हमेशा पूछता है, आई थिंक ये सब आप नोट कर चुके होंगे, अगर नोट नहीं किए हो तो बाद में कर लेना, ठीक है। अब देखो, लेटर ड्रिल और नंबर ड्रिल का हमेशा साइज पूछता है, तो 1 से लेके, लेटर ड्रिल जो होता है A से लेके Z तक प्राप्त होता है, और 0 नंबर से लेके 80 नंबर तक प्राप्त होता है, ठीक है। तो इसको भी आप याद रख लेना, जो 0 नंबर होता है ये सब 5.791 mm में होता है, और ये जो होता है 5.944 mm में होता है, ठीक है। ये इसका छोटा साइज होता है, और जेड इसका बड़ा साइज होता है, 490 mm जो होता है ये इसका बड़ा साइज होता है। बट यहाँ पे ये स्मॉल होता है और ये साइज बड़ा होता है, ये बड़ा होता है और ये साइज छोटा होता है, ठीक है, ये साइज छोटा होता है, 80 नंबर छोटा होता है। तो इसका ये वाला भाग, ये वाला साइज बड़ा होता है जेड, और इसका 0 वाला भाग बड़ा होता है, क्योंकि इसका जो साइज होता है वो 0.35 mm होता है। कितना, 0.35 mm होता है, ठीक है। ये हो गया उसका मैट्रिक में। यही सेम ड्रिल जो होते हैं ये फ्रैक्शन में भी मिलते हैं। फ्रैक्शन में आपको पता है ये आपका जो 0 साइज होता है ये होता है आपका 0.228, ठीक है, इंच, और ये होता है 0.0135 इंच, ठीक है। और उसी प्रकार ये जो होता है ये 0.413 इंच होता है, ठीक है, 413 इंच होता है। और ये जो होता है 5.944 ये 0.234 इंच होता है। तो इसी प्रकार आपको कोई भी पूछ सकता है, इसको आप ध्यान रखना। ये होता है नंबर साइज ड्रिल के अनुसार और लेटर साइज ड्रिल के अनुसार। तो ड्रिल के साइज हम इस प्रकार प्राप्त करते हैं, ठीक है, ड्रिल के साइज स्पेसिफिकेशन के अनुसार। देखो, स्पेसिफिकेशन में हम शैंक को लिए, टाइप को लिए और साइज को लिए। अब देखिए ये जो साइज लिखा हुआ है 5.94 mm, 10.490, हम ड्रिल की साइज को हम लगभग 100 mm तक प्राप्त करते हैं। तो ये साइज कहां से लिया जाता है, ये है इसका साइज। ये जो साइज लिया जाता है इसकी मार्जिन टू मार्जिन लिया जाता है। क्या, मार्जिन टू एम लिया जाता है, मतलब मार्जिन टू मार्जिन लिया जाता है। यही ड्रिल की साइज होता है। इसकी लेंथ कहां से लिया जाता है, इसकी साइज भी मैटर करता है क्या, बिल्कुल मैटर करता है। ड्रिल की साइज भी हमें बोलना पड़ेगा कि भाई इतने एमएम की इतना साइज हमें चाहिए ड्रिल। तो ड्रिल की साइज कहां से लिया जाता है, देखिए स्ट्रेट शैंक ड्रिल में शैंक को छोड़ दिया जाए तो इसका साइज ये होता है, मतलब ड्रिल का साइज जो होता है इसकी बॉडी के लेंथ से लिया जाता है, ठीक है।
और जो आपका टेपर शैंक होता है उसके शैंक पार्ट को छोड़ दिया जाता है और उसके नीचे जो मतलब जो नेक रहता है, बिलो नेक ड्रिल की साइज लिया जाता है, मतलब लेंथ ऑफ बॉडी, और इसमें लेंथ ऑफ बॉडी होता है। शैंक की जो लंबाई होता है उसको हम गिनती में नहीं करते हैं, ये उसकी लंबाई होता है, मतलब लेंथ होता है ड्रिल की लेंथ इस प्रकार लिया जाता है। ठीक है, आप सभी को ये चीज समझ में आ गया होगा। मैं जो जो चीज मेन इंपोर्टेंट चीज बता रहा हूं। उसके बाद देखिए ड्रिल हमारे जो शैंक के अनुसार हमारा 3 प्रकार में मिलते हैं। जैसे कि मैं बताया कि एक होता है हमारा क्या, स्ट्रेट शैंक हो गया, वो अप टू 12.5 mm तक मिलता है। एक होता है टेपर शैंक 5 mm से शुरू होता है, टेपर शैंक 100 mm तक। और स्ट्रेट शैंक को हम लाइट वार के लिए इस्तेमाल करते हैं, पतले और मतलब सॉफ्ट धातु के ऊपर। जो टेपर शैंक होता है वो हेवी वार्क में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा एक फ्लैट ड्रिल या इसको वुडन ड्रिल बोला जाता है। क्या, वुडन ड्रिल बोला जाता है, कारपेंटर ड्रिल बोला जाता है। ठीक है, वुडन ड्रिल बोला जाता है। ये कारपेंट्री सेक्शन में यूज किया जाता है। क्वेश्चन में आता है इसका एंगल कितना है। ठीक है, इसका एंगल जो होता है 90 डिग्री होता है। और ये फ्लैट ड्रिल को हम रैचेट शैंक भी बोलते हैं। क्या, रैचेट शैंक भी बोलते हैं। इसका सॉफ्ट वार्क में इसको इस्तेमाल किया जाता है। ध्यान रखिए एक चीज, अब ड्रिल की पॉइंट एंगल की डायरेक्ट बात ही कर लेता हूं कि ड्रिल की पॉइंट एंगल जो होती है वो किस प्रकार हम उसको वो करते हैं। देखिए सीधा हम चलते हैं एंगल के ऊपर। ठीक है, ये हो गया आपका ड्रिल के पार्ट्स। अब सीधा एंगल के ऊपर चलते हैं। ठीक, एंगल कहां गया रे, ओके। देखिए अब देखिए ड्रिल में कई सारे एंगल्स होते हैं। मैं आपको बताया था ड्रिल में कई सारे एंगल्स होते हैं, लेकिन मुख्यतः 3 एंगल होता है, कटिंग एंगल, रेक एंगल और क्लियरेंस एंगल। 3 एंगल होते हैं। आपको पता होगा प्रत्येक कटिंग टूल में 3 एंगल जरूर होते हैं। हो सकता है ये जो हेलिक्स एंगल है ये ना हो, लेकिन कटिंग टूल है तो ये जरूर रहनी चाहिए। अगर मशीन कटिंग टूल है, जितने भी मशीन कटिंग टूल है ये 3 एंगल रहेगा। अगर मशीन कटिंग टूल नहीं है तो ये हेलिक्स एंगल नामक एंगल नहीं रहेगा। इसके बदले हम इसको रेक एंगल बोलते हैं। ठीक है, बट रेक एंगल जो है ये एंगल हैंड कटिंग टूल में नहीं रहता है, हैंड कटिंग टूल में नहीं रहता है। ठीक है, हैंड कटिंग टूल में ये नहीं रहता है, बाकी ये दोनों रहते हैं, ये दोनों रहते हैं। ध्यान रखना है, जो हैंड टूल है वो नहीं रहता, वो उसमें नहीं रहता है। हैंड टूल में एक क्लियरेंस एंगल भी नहीं रहता, केवल कटिंग एंगल रहता है बस। हैंड कटिंग टूल में केवल कटिंग एंगल रहता है, ये दोनों नहीं रहते हैं। और मशीन कटिंग टूल में ये तीनों रहना जरूरी है। ठीक है, अब और एक बढ़िया चीज सुनिए, जो कटिंग एंगल होती है, ध्यान रखना, जो कटिंग एंगल होती है ये हार्ड मेटल जितना अधिक हार्ड होगा ये उतना ज्यादा होते जाएगा, जितना सॉफ्ट होते जाएगा उतना कम होते जाएगा। ठीक, हार्ड के लिए मोर और सॉफ्ट के लिए लेस। मैं उस दिन बताया था जो क्लियरेंस एंगल होता है ये जो होता है आपका जितना हार्ड होगा, ठीक है, जितना हार्ड होगा ये तो फिक्स रखा जाता है, लगभग ये फिक्स रखा जाता है, हार्ड हो या सॉफ्ट हो क्लियरेंस एंगल को हम। लेकिन ठीक है, क्लियरेंस एंगल डिपेंड करता है कि कहां पे क्लियरेंस दिए हैं। बॉडी की क्लियरेंस एंगल फिक्स रखा जाता है, बट लिप के ऊपर जो क्लियरेंस दिया जाता है वो हार्ड मेटल के लिए ये लेस रहता है और सॉफ्ट मेटल के लिए ये ज्यादा रहता है। ठीक है, सॉफ्ट मेटल के लिए ज्यादा रहता है। सेम हेलिक्स एंगल में भी सेम, ठीक है, हेलिक्स एंगल में भी ये सेम रहता है क्लियरेंस एंगल के तरह। ठीक है, मतलब क्या हुआ, ये हार्ड के लिए लेस और सॉफ्ट के लिए मोर, सॉफ्ट के लिए मोर। ठीक है, अच्छा पहले एक एक करके चर्चा करते हैं। कटिंग एजेस, कटिंग एंगल की बात करते हैं। ड्रिल की कटिंग एंगल जो होती है इसका 80 डिग्री से लेके 140 डिग्री तक कटिंग एंगल दिया जाता है ड्रिल में। ध्यान रखना, ड्रिल की कटिंग एंगल 80 से लेके 140 डिग्री तक दिया जाता है। तो 140 डिग्री मतलब ये इंक्लूडेड एंगल हो गया। इंक्लूडेड एंगल मतलब पूरा पॉइंट एंगल को हम इंक्लूडेड एंगल बोलते हैं। और जो 80 डिग्री हो गया ये भी इंक्लूडेड एंगल है। 80 डिग्री सॉफ्ट मेटल के लिए, सॉफ्ट धातु को काटने के लिए, जैसे कि प्लास्टिक हो गया, रबर हो गया, फाइबर हो गया,
इस प्रकार की लकड़ी हो गया, इसको काटने के लिए 80 डिग्री का हम प्रयोग करते हैं। थोड़ा सा ऊपर बढ़ेगा कॉपर ब्रास, इसके लिए 100 डिग्री हो गया। फिर थोड़ा सा अधिक जाएगा 118 डिग्री माइल्ड स्टील वगैरह के लिए हो गया। उससे थोड़ा ज्यादा जाएगा अगर हम स्टेनलेस स्टील को काटेंगे, कास्ट स्टील को काटेंगे तो 140 डिग्री हो जाता है। तो इसी प्रकार ये बढ़ते जाता है। उसी प्रकार क्लियरेंस एंगल, देखो क्लियरेंस एंगल जो होती है, आपको मैं बताया कि क्लियरेंस एंगल जो होती है हमारा ये उल्टा होता है कटिंग एंगल के अनुसार। अगर हार्ड है तो ये कम रहेगा, सॉफ्ट है तो ज्यादा रहेगा। इसके अनुसार मैं आपको बताया था कि 12 से 15 डिग्री अगर हम रखते हैं माइल्ड स्टील के लिए, तो 8 डिग्री रखते हैं हम हाई कार्बन स्टील या कठोर धातु के लिए। इसके लिए मैं एक चार्ट यहाँ पे जो बुक में आपका फिगर दिया हुआ है वो आपको दिखा दे रहा हूं। देखिए हार्ड स्टील के लिए यहाँ पे 8 से 10 डिग्री तक लिखा हुआ है, या हार्ड स्टील के लिए सीधा आप इसको याद रखो, इसको याद नहीं रखो, सीधा इसी को याद रखो, 8 से 12 डिग्री रखा जाता है। और जितने भी सॉफ्ट धातु होते हैं, नॉन फेरस मेटल होते हैं, उसको सीधा इसी को याद रखो, 12 से 15 डिग्री। ठीक है, सीधा आप दो चीज को याद रखो, 8 से 12, 12 से 15। टोटल ये कितने में होते हैं? ये जो सबसे ज्यादा क्लियरेंस होती है वो 8 से 20 डिग्री होता है। तो 20 डिग्री किसके लिए दिया जाता है? ये वेरी सॉफ्ट मटेरियल जैसे कि प्लास्टिक, ठीक है, प्लास्टिक हो गया, रबर हो गया, लेदर हो गया, इनके लिए हम क्या देते हैं? ये 20 डिग्री को हम वहां पे प्रयोग करते हैं। बाकी 8 से लेके 15 डिग्री। बट आपको क्वेश्चन में आता है कि लिप क्लियरेंस एंगल कितना रखा जाता है, मतलब कटिंग एज में क्लियरेंस एंगल कितना दिया जाता है, तो आपको मारना होगा 12 से 15। ये आपको हमेशा मैं बताया हूं। बट अगर 12 से 15 नहीं रहा तो आपको क्या मारना होगा, आप खुद ही देख लो, 8 से 12 डिग्री मारना होगा। ठीक है, आपको ये एग्जाम में 12 से 15 अगर दिया है और 8 से 12 दोनों भी दिया है तो भी 12 से 15 मारना होगा। इसको आप भूलना नहीं, दोनों अगर है तो 12 से 15 मारना होगा। बट निमी में 8 से 12 दिया है, आपको निमी को भूल जाओ, 12 से 15 मारना, नहीं तो नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है, उसके बाद देखो ये कटिंग एज के अनुसार आपको मैं जैसे कि बताया, जैसे जैसे ये बढ़ते जाएगा वैसे वैसे ये सब हमारा क्या कटिंग एंगल भी बढ़ते जाता है। जैसे कि मैं बताया कि आपको सॉफ्ट धातु के लिए 80 डिग्री रखा जाता है, कठोर लकड़ी के लिए 90 डिग्री रखा जाता है, थोड़ा एल्यूमिनियम जैसे सॉफ्ट बढ़ा तो 90 डिग्री हो गया, कॉपर ब्रास के लिए 100 डिग्री बढ़ गया, कास्ट ये हमारा माइल्ड स्टील के लिए, और कास्ट आयरन के लिए जो कि हमारा ग्रे कास्ट आयरन, क्लोज ग्रेन कास्ट आयरन जो कि सॉफ्ट कास्ट आयरन के तौर पे यूज किया जाता है, ये कॉमन ड्रिल का साइज 118 डिग्री हो गया। उसके बाद थोड़ा सा फिर बढ़ा कास्ट स्टील के लिए 130 डिग्री, फॉर्ज्ड स्टील हो गया, स्टेनलेस स्टील हो गया, ये सभी हमारा क्या होता है 140 डिग्री होता है। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पे आपको आप देख सकते हो स्पीड के ऊपर, स्पीड की बात बाद में करेंगे, स्पीड फीड की बात हम फिर वापस आ जाते हैं हेलिक्स एंगल की बात। ठीक है, देखिए अब ये दोनों हो गया आपका, है ना, ये दोनों हो गया। अच्छा, हेलिक्स एंगल जो होती है, हेलिक्स एंगल को यहाँ पे एक महत्वपूर्ण दिया गया है, एक इंपोर्टेंट रोल है हेलिक्स एंगल का। हेलिक्स एंगल का मतलब क्या होता है? हेलिक्स एंगल का मतलब होता है इसका फ्लूइड की एंगल। ठीक है, फ्लूइड को जिस एंगल में काटा गया है उसी को हम हेलिक्स एंगल कहा जाता है। फ्लूइड की नाली को जिस एंगल में काटा गया है उसी को हम कौन सा एंगल बोलते हैं? फ्लूइड एंगल बोलते हैं, ध्यान रखा जाए। ठीक है, ये हेलिक्स एंगल को हम यहाँ पे रेक एंगल भी बोलते हैं। ये जो हेलिक्स एंगल जो मुड़ा हुआ है जिस एंगल में, उसको हम हेलिक्स एंगल भी बोलते हैं, इसको हम फ्लूइड एंगल भी बोलते हैं, इसी को ही हम रेक एंगल बोलते हैं। इनका काम जो होता है तीनों एक ही है, ये चिप्स को बाहर निकालने का ही काम होता है। ठीक है, क्या चिप्स फ्लो करने का काम इन्हीं का है। ठीक है, चिप्स फ्लो करने का काम इन्हीं का है। जो हेलिक्स एंगल है ये कठोर धातु के लिए कम और सॉफ्ट धातु के लिए अधिक रखा जाता है। आपको पता है ये HNS के अनुसार इसको फिक्स किया जाता है। HNS मतलब H फॉर हार्ड, N फॉर नॉर्मल और S फॉर सॉफ्ट। ठीक है, H हो गया हार्ड के लिए आपको 10 से 13 डिग्री, ध्यान रखना 10 से 13, ये 16 से 30 और ये 35 से 40। ठीक है, हार्ड के लिए 10 से 13 डिग्री रखा जाता है, नॉर्मल के लिए 16 से 30 डिग्री रखा जाता है और सॉफ्ट के लिए 35 से 40 डिग्री रखा जाता है हेलिक्स एंगल। बट एक क्वेश्चन आता है साधारणतः हेलिक्स एंगल कॉमन एंगल कितना होता है? तो 27.5 डिग्री इसकी एक कॉमन रखा जाता है। ठीक है, मतलब 118 डिग्री अगर आपका पॉइंट एंगल है तो हेलिक्स एंगल आपका 27.5 डिग्री लिया जाता है। अगर उसी हिसाब से कम होगा तो ये भी कम होगा, अगर वो बढ़ेगा तो बढ़ेगा। ठीक है,
तो 118 डिग्री जहां पे लिया जाता है पॉइंट एंगल, वहां पे 27.5 डिग्री क्या लिया जाता है आपका हेलिक्स एंगल। ठीक है, सभी स्टूडेंट्स को मेरा बात सुनाई दे रहा है तो प्लीज एक बार आप यस सर कर दें, एक बार आप यस सर कर दें। अगर आपको मेरा बात सुनाई दे रहा है, मेरा ऑडियो वीडियो दोनों क्लियर है, तो आप यस सर करें, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। ठीक है, ओके, थैंक यू, बहुत बढ़िया। ओके, एक चीज और यहां पे मैं बोल देता हूं, सुन लो। हाँ, इसी फ्लूइड एंगल के बारे में है ना। ओके, देखो आपको हमेशा एक क्वेश्चन आता है जो कि अगर ट्विस्ट क्वेश्चन देता है इसी हेलिक्स के ऊपर कि ड्रिल की जो फ्लूइड काटी जाती है वो लेफ्ट हैंड होती है कि राइट हैंड होती है। एक क्वेश्चन हमेशा आपका एग्जाम में इसरो और बार्क वगैरह में पूछता है। तो ध्यान रखिएगा कि ड्रिल की जो फ्लूइड होती है वो लेफ्ट हैंड काटा जाता है। इसका एक कारण होता है, चाहे हमेशा आप याद रखिएगा जहां जहां फ्लूइड काटा गया है, जस्ट लाइक आपकी ड्रिल हो गया और रीमर हो गया, जिस कटिंग टूल के ऊपर फ्लूइड काटा गया है वहां पे दो चीजों को ध्यान में रख के काटा जाता है। एक होता है राइट हैंड हेलिक्स, दूसरा होता है लेफ्ट हैंड हेलिक्स। अगर लेफ्ट हैंड हेलिक्स काटा जाता है तो समझ जाओ कि इसका पर्पस एक होता है, ये होता है लेफ्ट हैंड हेलिक्स इज ओनली यूज्ड फॉर फिनिशिंग पर्पस। अगर आप राइट हैंड हेलिक्स बोला जाए, राइट हैंड हेलिक्स हम किसी में काटे तो दैट इज ओनली यूज्ड फॉर रफ रफ कटिंग पर्पस। ठीक है, तो राइट हैंड हेलिक्स काटा जाएगा तो रफ कटिंग के लिए यूज किया जाता है, लेफ्ट हैंड हेलिक्स का प्रयोग हम फिनिशिंग के लिए प्रयोग करते हैं। इसीलिए प्रत्येक कटिंग टूल जहां पे रेक ये क्या बनाया गया है, अगर आपका रेक एंगल दिया गया है या फ्लूइड का निर्माण किया गया है, उसकी हेलिक्स एंगल या रेक एंगल जो होता है हमेशा लेफ्ट हैंड काटा जाता है। ठीक है, फ्लूइड इसीलिए लेफ्ट हैंड काटा जाता है। तो ड्रिल में हमेशा लेफ्ट हैंड काटा जाता है और रीमर में ये चॉइस के ऊपर डिपेंड है। जो नॉर्मल रीमर होता है उसमें लेफ्ट हैंड काटा जाता है, अगर आप चाहोगे राइट हैंड हेलिक्स के लिए तो वो भी आपके लिए उपलब्ध हो जाता है, क्योंकि रीमर एक फिनिशिंग पर्पस टूल होता है, उसमें फिनिशिंग किया जाता है। तो रीमर में भी आपका अगर रफ काटना है तो रफ रीमर मिल जाएगा, फिनिशिंग के लिए आपको लेफ्ट हैंड हेलिक्स मिल जाएगा। इस चीज को आप ध्यान देना। ठीक है, तो ये हो गया आपका ड्रिल के पूरे एंगल के बारे में, बॉडी पार्ट्स बता दिया, शैंक के बारे में बता दिया। अब सीधा हम स्पीड फीड के ऊपर आ जाते हैं। ठीक है, अब उसके बाद जो है फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए स्पीड फीड के बारे में आपको उसी प्रकार सेम टू सेम है कि जितना ज्यादा कठोर धातु उतना कम स्पीड, जितना ज्यादा सॉफ्ट धातु उतना ज्यादा स्पीड। स्पीड और फीड दोनों विपरीत चलते हैं। ठीक है, स्पीड और फीड दोनों विपरीत चलते हैं। मैं लेद मशीन जब पढ़ा रहा था तब मैं बताया था सेम चीज यहां भी फॉलो किया जाता है। ठीक है, सेम चीज यहां भी फॉलो किया जाता है। चलिए मैं यहीं पे लिख देता हूं, थोड़ा सा देख लीजिए स्पीड फीड दोनों। स्पीड के बारे में तो स्पीड जो होता है कठोर धातु के लिए, हार्ड धातु के लिए ये ज्यादा, ये कम रहता है, सॉरी, ठीक है, ये लेस रहता है, और सॉफ्ट धातु के लिए ये ज्यादा रहता है। ठीक है, मोर रहता है। यहीं से आप इसको प्रूव करते हैं। देखो कैसे, देखो यहां पे आपको बताया गया है, ठीक है, यहां पे आपको बताया गया है माइल्ड स्टील के लिए 20 से 30, बट एलॉय स्टील के लिए देखिए कम हो गया। माइल्ड स्टील थोड़ा सॉफ्ट है इसलिए ये ज्यादा है। एलॉय स्टील जो होती है, स्टेनलेस स्टील होती है, फॉरेस्ट स्टील होती है, ये सबसे ज्यादा कठोर धातु होते हैं, इसलिए इसका स्पीड जो होती है, स्पीड को हम मीटर प्रति मिनट में दर्शाते हैं, मीटर प्रति मिनट में दर्शाते हैं, यहां लिखा हुआ है। तो 5 से 8 मीटर प्रति मिनट में इसको स्पीड को मेंटेन किया जाता है। जितने इससे जैसे जैसे सॉफ्ट होते जाएंगे धातु वो बढ़ते जाएगा। देखो एल्यूमिनियम के लिए हमेशा 70 से 100 ये क्वेश्चन में हमेशा आता है। तो 35 से 45 हमारा कहाँ, ये कॉपर के लिए दिए, ये देखो कॉपर के लिए क्वेश्चन में आता है, तो इसलिए आप इसको याद रखना है। ठीक है, 20 से 30 ये भी क्वेश्चन में आता है कई बार। 20 से 30 जो होता है हमारा क्या, माइल्ड स्टील के लिए होती है। तो इसको आपको ध्यान रखना होगा। ये जो डिजिट्स है, ये जो आंकड़े हैं, ये आपके कोई भी बुक हो ये अलग अलग नहीं देता है, क्योंकि नियम को फॉलो करके सब देते हैं। तो इसलिए आप बेहिचक इसको आप याद रख सकते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। उसके बाद मैं जैसे जैसे बता रहा हूं उसको आप फॉलो करते जाइए, आपके एग्जाम में सेम टू सेम क्वेश्चंस मिलेंगे, बिल्कुल निश्चिंत होके
आप इसको याद रखिए। तो जैसे जैसे सॉफ्ट होते गया स्पीड बढ़ते गया, मीटर प्रति मिनट में दर्शाया जाता है। उसी प्रकार फीड को हम कम करते जाते हैं। फीड जो होती है स्पीड के ऑपोजिट चलता है, जितना हार्ड होगा ये ज्यादा होगा और जितना सॉफ्ट होगा उतना कम होगा। इसको आप खाली इतना ध्यान रखना। और जो फीड होती है उसको मिलीमीटर प्रति चक्कर, ठीक है, मिलीमीटर प्रति चक्कर में इसको दर्शाया जाता है। क्लियर हो गया? ये हो गया आपका कटिंग टूल, पूरा ड्रिल खत्म हो गया। ठीक है, पूरा ड्रिल खत्म कर दिया मैंने। ड्रिल में कुछ बचा नहीं है, बाकी ड्रिल की हाँ कुछ चीज और बचा है, जैसे कि आपका क्या, जैसे कि आपका टाइप ऑफ ड्रिल्स। ठीक है, टाइप ऑफ ड्रिल्स, हाँ, और स्लीप सॉकेट वगैरह बचा है। चलिए मैं एक लाइन में खाली बोल देता हूं। देखिए टाइप ऑफ ड्रिल्स में क्या होता है, कई सारे ड्रिल्स होते हैं टाइप ऑफ ड्रिल में। ठीक है, यहां पे लिख दे रहा हूं, जो टाइप ऑफ ड्रिल होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं। आपका स्पेशल ड्रिल्स जो होते हैं ना वो कई प्रकार के होते हैं। जैसे कि आपको पता है ट्विस्ट ड्रिल एक साधारण कॉमन ड्रिल होता है ट्विस्ट ड्रिल। उससे पहले जो हमारा कन्वेंशनल ड्रिल होता है, मतलब प्राचीन काल में जो यूज किया जाता था, बहुत पुराना, हम लोग सब स्मार्ट जमाने में रहते हैं तो एक पुराना पुराना चीज यूज करना हम बंद कर दिए हैं। तो जो स्ट्रेट ड्रिल होता है उसका अदर वर्जन मतलब मॉडर्न वर्जन होता है ट्विस्ट ड्रिल। ट्विस्ट ड्रिल स्ट्रेट ड्रिल का नया रूप होता है, मॉडिफाइड वर्जन होता है। तो स्ट्रेट ड्रिल में दो फ्लूट्स रहता था, स्ट्रेट सीधा सीधा फ्लूट दो रहता था। इससे हमें फिनिशिंग ज्यादा प्राप्त नहीं कर पाते थे, और वो क्या करता था गोल गोल घूमते हुए ना चिप सही से बाहर नहीं आ पाता था, तो बार बार टूटते थे। तो इसलिए गोल गोल घूमते हुए ड्रिल काटता है, इसीलिए इसी को नजर में रखते हुए हमारा ट्विस्ट ड्रिल का निर्माण किया गया, ट्विस्ट फ्लूटेड ड्रिल का निर्माण किया गया। यहाँ पे जो फ्लूट है वो ट्विस्ट करके काटा गया। ठीक है, अच्छा एक चीज और ध्यान रखना है, ट्विस्ट ड्रिल में हम कई ट्विस्ट प्राप्त करते हैं, कई फ्लूट्स प्राप्त करते हैं। इसमें मल्टी फ्लूट्स भी है और यहाँ पे मल्टी डाया भी है। तो मल्टी फ्लूट्स में आपको बताया कि जितना अधिक फ्लूट होंगे उतने सॉफ्ट कार्य में अच्छा फिनिशिंग देगा। अच्छा, और जो मल्टी डाया ड्रिल क्या करता है, मल्टी डाया ड्रिल आपको नाम से ही काम पता चल जाता होगा, इसमें मल्टी डाया होल्स बनाता है। मल्टी डाया ड्रिल मल्टी डाया होल्स। उसी प्रकार ऑयल होल ड्रिल रहता है। ऑयल होल ड्रिल जो होती है वो ऑयल होल बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ऑयल होल बनाना मतलब ऑयल होल बहुत गहराई में बनाया जाता है, तो बहुत फिनिशिंग के साथ साथ बहुत गहराई में छिद्र बनाने के लिए ऑयल होल ड्रिल का प्रयोग किया जाता है। उसी प्रकार स्पिरेक ड्रिल, स्पिरेक ड्रिल के बारे में बताया, स्मॉल एकदम बारीकी जो कि खाली आंखों को दिखेगा नहीं, इस प्रकार की होल बनाने के लिए इस ड्रिल का प्रयोग किया जाता है, स्पिरेक ड्रिल। स्पिरेक ड्रिल का साइज में मैं आपको लिख दिया था, 0.0086 इंच से 0.0984 इंच तक ये प्राप्त होती है, और सीएनसी ड्रिलिंग मशीन में इसका यूज किया जाता है। तो दिस इज द स्पेशल काइंड्स ऑफ ड्रिल्स। ठीक है, स्ट्रेट फ्लूटेड ड्रिल को छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी जो ड्रिल्स के बारे में बताया ये स्पेशल ड्रिल्स होते हैं, जैसा काम वैसा ड्रिल हम प्रयोग करते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट ड्रिल। मैं एक एक करके क्या पढ़ाऊं आपको, बच्चे जैसे एक एक करके ये ड्रिल है, इसका काम ऐसा है, देख लो, तो ये मजा नहीं आएगा। क्या है कि अभी एग्जाम का समय है, हम कम समय में ज्यादा पढ़ने की कोशिश करेंगे, तो समराइज्ड में इसलिए आपको बता दिया, आप बुक से वो चीज को पढ़ लेना। ठीक है, एकदम बिल्कुल बिल्कुल गवार होते, बिल्कुल तुम मतलब आईटीआई नहीं गए हो तो फिर आपको पढ़ना जरूरत है। तो आपको पढ़ने के लिए इस प्रकार की रैपिड कोर्स में आप अच्छे से नहीं पढ़ पाओगे। आप फुर्सत में कोई कोर्स ज्वाइन करो, जो आगे अगर मैं कभी फुर्सत में रहा और कोर्स में खोला के आइए, बढ़िया से पढ़िए। 1 साल तक जैसे पुराने स्टूडेंट्स जो हमारे थे उनको मैं एकदम फुर्सत में पढ़ाता था, क्योंकि ऑफलाइन था, ऑनलाइन तो था नहीं, तो एक एक करके बीट बाय बीट उनको पूरा नॉलेज देता था, क्योंकि उनको डेली क्लास आना है और अच्छे से पढ़ना है, तो उनको पूरा डिटेल में पढ़ाता था, ताकि कभी भी कोई भी क्वेश्चन आए वो अटेंड कर सकेंगे। और आपको अभी 20 दिन बचा हुआ है, एग्जाम आज हो गया 4 तारीख, अब 24 दिन बचा है, 25 दिन के बाद आपका एग्जाम है। तो आप सोचो अभी आपका कितने सारे चैप्टर्स हैं। तो इसी के अनुसार आपको सैटरडे को 2 क्लास लगेंगे। ठीक है, सैटरडे को स्पेशल 2 क्लास लग रहा है। एक क्लास होता है क्या, सैटरडे को एक क्लास होगा आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग का। ठीक है, ये सुबह रहेगा, सुबह 7 बजे से 8 बजे रहेगा, ये मॉर्निंग क्लास रहेगा आपका है। इंजीनियरिंग ड्राइंग सैटरडे और संडे 2 दिन रहेगा, ये 2 दिन रहेगा। ठीक है, और मशीनिस्ट वालों के लिए और टर्नर वालों के लिए आपका सीएनसी क्लास रहेगा, सीएनसी
ठीक है, ये सीएनसी क्लास आपका नाइट में रहेगा। नाइट में मतलब मैं जिस समय पढ़ा रहा हूं उसी समय किसी एक समय दिया जाएगा, ठीक है, नाइट में रहेगा। और ये भी सैटरडे संडे या केवल संडे देखते हैं ना, ये केवल संडे हो सकता है या सैटरडे संडे, हम डिसाइड करके आपको बताएंगे। तो स्पेशल क्लासेस चालू होगा। और वेल्डिंग क्लास जो है, ध्यान रखना, जो वेल्डिंग है मैं आपको इस यहाँ पे मैं पढ़ाऊंगा, बट वेरी फास्ट एंड वेरी रैपिड पढ़ाऊंगा, और वो भी इस संडे को पढ़ाऊंगा। ठीक है, ये वेल्डिंग क्लास जो है ये इसी संडे को रहेगा, पूरा एकदम समराइज्ड। ठीक है, ये संडे को रहेगा इसी वेल्डिंग क्लास, और ये 2 क्लास में वेल्डिंग खत्म करूंगा। वेल्डिंग कटिंग टूल और आपका वेल्डिंग हो गया, कटिंग टूल हो गया और लेद, ये 3 खत्म हो गया तो आप 60% कवर कर चुके हो, क्योंकि ये सबसे बड़े बड़े चैप्टर्स होते हैं। उसके बाद आप जानते हो हैंड टूल खत्म हो चुका है, मार्किंग टूल खत्म हो चुका है, आपका ये सेफ्टी खत्म हो चुका है। अब छोटे छोटे चैप्टर्स बचे हुए हैं। हाँ, एक दिन में 2 दिन में खत्म हो जाएंगे। जैसे प्रिसीजन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, ये थोड़ा सा 2 दिन 3 दिन लग सकता है, क्योंकि प्रिसीजन चीजों को अच्छे से आपको समझना पड़ेगा, है ना। कटिंग टूल को मैं कल तक खत्म करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या करूं, बहुत चीजें हैं यार इसमें। चलो उसके बाद देखो, हाँ स्पेशल टूल में आपको 2 चीज, भाई क्या हो गया,